जय श्री राम, हर हर महादेव। तो रामायण महाकाव्य के सुंदर कांड और हनुमान जी के ऊपर आधारित विविध साहित्यों के ऊपर आधारित आंजनेय काव्य श्रृंखला के 31वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्रा आप सभी का अपने काव्य चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत अंक मुद्रिका प्रकरण का अंतिम खंड है। पिछले अंक में हनुमान जी और भगवती सीता का संवाद प्रस्तुत किया था, जहां भगवती सीता ने अपनी शंकाएं हनुमान जी के साथ साझा की थी कि कहीं भगवान श्री राम उन्हें भूल तो नहीं चुके हैं, अन्यथा इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी वे उनका उद्धार क्यों नहीं करते। प्रस्तुत अंक में हम इसी कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए इस अंक का श्री गणेश करते हैं। लखन कुशल सुग्रीव कुशल, कुशल कोसलाधीश, को विधि लंक कुशल तव, कुशल इव दश शीश। तो भगवती सीता हनुमान जी से कहती हैं कि हे हनुमान, यदि लक्ष्मण कुशल हैं, सुग्रीव कुशलता से हैं, और यदि स्वयं भगवान श्री राम भी कुशलता से हैं, तो फिर यह लंका और यह 20 सिरों वाला रावण कुशल कैसे है। जौन त्वरित आवहि भगवाना, मास युगल मम प्राण प्रमाना, नहीं जीवन किंचित अनुरागा, राम रहित क्या पाया त्यागा। क्षण क्षण कल्प कल्प सदृशा, प्राण तकहि की आवहि ईसा, रही हृदय कपि एक ही आशा, नयन राम दर्शन अभिलाषा। सुनि सिय बैन कहहि हनुमाना, नहीं तव दशा विदित भगवाना। जो जानते राम गति तोरे, तो होते तुम राम समोरे। अब मैं जाई कहब सब माता, जो देख्यूं समुझेऊं रघुनाथा। जैसे ही खबर राम यह पाई, नहीं विलंब करी हैं रघुराई। तो जगदम्बा कहती हैं कि मेरे पास मात्र 2 महीने का समय है, इसके बाद रावण मेरी हत्या करने वाला है। वैसे मुझे अपने जीवन से विशेष मोह नहीं है, क्योंकि श्री राम से बिछड़कर क्या फर्क पड़ता है कि क्या पाया और क्या त्याग दिया। वैसे भी इस दारुण दुखमय जीवन का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है, और हर श्वास जैसे प्रभु श्री राम की ही प्रतीक्षा कर रही है। हे कपिवर, मेरे मन में एक ही दुख रह गया कि मरने से पहले मैं श्री राम के दर्शन नहीं कर पाई। तब हनुमान जी ने माता सीता की बात सुनकर कहा कि हे माता, आपकी दशा से श्री राम सर्वथा अनभिज्ञ थे। यदि वे आपके यहाँ होने के बारे में जानते होते तो आप श्री राम के ही पास होते, परंतु अब मैं जाकर उन्हें यहाँ मैंने जो कुछ भी देखा सुना है वह सब मैं भगवान श्री राम को बताऊंगा, और फिर तब श्री राम विलंब नहीं करेंगे। धर भालु कपि दल युद्ध अति बल, राम सानुज आएंगे। बनवारिधि दल प्रलय कल, नभलंक के मडराएंगे। बरसेंगे प्रस्तर बाण विषधर, सकल दिग पछताएंगे। ज्यों जरे अनल पतंग खल, निश्चर सुफल भी पाएंगे। उर धीर धर मत शोक कर, रघुवीर त्वरित आएंगे। तिन्ह बाण से अघ प्राण तब, शिव भी कहाँ रख पाएंगे। जर जर निहत पर्वत विटप, खलु लंक ही पट जाएंगे। 10 शीस सह तिन्ह 20 कर, पतझड़ सदृश झड़ जाएंगे। जब राम बाण कृशानु भानु, सम गगन लहराएंगे। झस मकर संकुल सहित सागर, वाष्पवन उड़ जाएंगे। कपिरिच्छयुत्थ बरुत्थ सागर, पटल चल कर आएंगे। जो काल रात्रि हरण किए, निश्चर निकर पछताएंगे। करते सतत तब नाम सुमिरन, ध्यान सतत सुकंक के
उद्यम सकल तब हित अबल, तुम प्रिय परम रघुबंक के, दिन व्यतीत अब दुख दीन के, दुर्दिन उपस्थित लंक के, शिव अंक ज्यों गिरिजा विराजे, त्यों ककुत्स मयंक के। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि वानरों और भालुओं की विशाल सेना लेकर श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अवश्य आएंगे और फिर वे सब प्रलयकालीन मेघ की भांति लंका के आसमान पर मंडराने लगेंगे। जब श्री राम के अग्नि और सर्पों के सदृश से बाण बरसने लगेंगे तब सारी दिशाएं किंकर्तव्य मूढ़ हो जाएंगी और ये तमाम राक्षस जैसे पतंगे आग में जलकर मर जाते हैं, ठीक उसी तरह से श्री राम के बाणों से मारे जाएंगे। हे माता, आप शोक ना करें, क्योंकि श्री राम शीघ्र ही यहां पर आएंगे। फिर उनके बाणों से इन पापियों के प्राण महादेव भी चाहे तो रक्षा नहीं कर पाएंगे। पत्थरों, पर्वतों और वृक्षों की मार से यह पूरी लंका पट जाएगी और दशशीष के 10 सिर और 20 भुजाएं जैसे पतझड़ आने पर पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह झड़ जाएंगे। जब भगवान श्री राम के बाण अग्नि और सूर्य की तरह आसमान में मंडराने लगेंगे तब उसके ताप से यह महासागर भी सूख जाएगा और वानरों और वृक्षों की सेना उस बालुका राशि पर पैदल चलते हुए ही लंका पहुंच जाएगी। फिर यहाँ के राक्षस जानेंगे कि उन्होंने एक नारी का नहीं, अपनी काल रात्रि का अपहरण किया है। और जो माता आप कहती हैं कि कहीं श्री राम मुझे भूल तो नहीं गए, तो हे माता, वे तो सतत आपका नाम मंत्र की भांति दिन रात रटते रहते हैं और उनका ध्यान आपकी तरफ ही लगा रहता है, ठीक उसी तरह जैसे बगुला अपने शिकार पर ध्यान लगाकर बैठा रहता है। और प्रभु श्री राम के समस्त उद्यम आपको पाने के लिए ही हैं। अतः आप यह मान लीजिए कि आपके दुख का समय बीत चुका। शीघ्र ही जैसे शिव के वामांग में गौरी विराजती हैं, आप भी ककुत्स कुल के भूषण श्री रामचंद्र के अंक में विराजित होंगे। धरहु हृदय महु धीर जननी, त्यजहु विपत्ति अनुमान, जैसे ही जाय मिलब तेहि, अइहहि राम सुजान। फिर हनुमान जी आगे कहते हैं कि हे माता, आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए और विपत्ति के आशंकाओं से मुक्त होइए। जैसे ही मैं श्री राम से जाकर मिलूंगा, श्री राम विलंब किए बिना शीघ्र ही आपको लेने के लिए यहाँ पर पधारेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।